तो नमस्कार, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी की पाठशाला और एक नई सीरीज कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे ताकि हमारे सामने जो भी दुविधा परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाएं और हमारा प्रश्न कोई भी परीक्षा में गलत ना हो। तो समय को ज़ाया न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के विषय, आज के टॉपिक पर। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लागू किए जाते हैं, कैसे हटाते हैं, कब कब लगा था, कब कब हटाया गया था, इन सभी प्रश्नों को भी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू करने की प्रक्रिया भारत की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। यानी आपातकाल की सिफारिश कौन करती है? मंत्रिपरिषद, और इसको आधार पर राष्ट्रपति से लागू करते हैं। इसके लिए दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा को इसकी घोषणा, यानी किसकी घोषणा? आपातकाल की घोषणा के बाद 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होती है। यानी राज्यसभा, लोकसभा को आपातकाल की घोषणा होने के बाद जब अगली बैठक होगी तो 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होती है। स्वीकृति मिलने के बाद यह आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अगर इसे और आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद को स्वीकृति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 के तहत लागू किया जाता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लागू होता है, राष्ट्रपति इसे लागू करता है, दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा 1 महीने के भीतर जब अगली बैठक होती है इसे पारित करना होता है। यह आपातकाल 6 महीने के लिए लागू होता है। कितने महीने? 6 महीने के लिए। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 महीने पर इसे संसद की स्वीकृति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 सहित निलंबित किए जाते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन। प्रश्न ये भी पूछा जाता है किस अधिकार के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 368 और 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है जब आपातकाल लागू हो। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। संसद पहले समवर्ती सूची पे तो बनाता ही है, संघ सूची पे भी बनाता है, लेकिन आपातकाल लागू होने पर राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां थोड़ी सीमित हो जाती हैं। अब इसको हटाने का प्रावधान, राष्ट्रपति किसी भी समय इसे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय इसे वापस ले सकता है। यदि लोकसभा इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। किस शासन के रूप में? राष्ट्रपति शासन के रूप में। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या स्वयं के आकलन के आधार पर आपातकाल घोषित कर सकते हैं। क्या क्या? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या स्वयं के आकलन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में इसे 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है। पहली बार इसे अधिकतम 6 महीने तक लगाया जाता है और फिर इसे संसद की स्वीकृति से इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने की स्वीकृति मिलने पर, अगर 3 साल तक बढ़ाना है तो हर 6 महीने पर संसद से स्वीकृति मिलने आवश्यक होती है। इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
इसका प्रभाव अब हम बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या है कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका भंग हो जाती है, आपातकाल लागू होती है। राष्ट्रपति शासन, राज्य के मामलों का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है, यानी उसे प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को सीधे नियंत्रित करते हैं। तो हटाने का क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकते हैं। संसद द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। थोड़ा आसान होता है ये। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 में आर्थिक आपातकाल का वर्णन किया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या इसके किसी विभाग में वित्तीय स्थिरता संकट में है तो आर्थिक आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब तक नहीं लगा है भारत में, याद रखना है, हमेशा पूछा जाता परीक्षा में कि अभी तक आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसमें अगला प्रावधान क्या है कि संसद के दोनों सदनों को इसे 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है। इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन में देखें हम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्रत्येक 6 महीने पे स्वीकृति के बाद। लेकिन आर्थिक आपातकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, हर प्रत्येक 6 महीने की स्वीकृति के बाद। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसका प्रभाव क्या होगा। केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में राज्यों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है। सरकार वेतन, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेती है। सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। और इसको हटाने का प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इसे वापस ले सकता है। दूसरा, संसद द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको इस पर लागू करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा, जो समझा, वो देखा, वो हमें आ रहा है या नहीं, या प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, PYQ जो आगे पूछे जा सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो अब बने रहिएगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14 और 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 और 30। स्वतः निलंबित होने वाले मौलिक अधिकार बताइए। ए अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल, यहाँ लिखता हूँ मैं, आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल लागू हुआ और आपका अनुच्छेद 19 निलंबित हो गया। अगला प्रश्न देख, हाँ, अगला प्रश्न देखने से पहले 20 व 21 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बाहर कर दिया गया। यानी आपातकाल लागू होगा तब भी 20 व 21 जो मूल अधिकार में प्राप्त हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न ये है कि अब तक कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी 4 बार। अब तक कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? इसका ऑप्शन होगा सी। कितनी बार? 3 बार। कब कब, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें 93,000 सैनिक हथियार डाल दिए थे। भारत ने एक नया देश बनाया था, बांग्लादेश। इस विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन भारत पाक युद्ध पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लागू हुआ था। एक 1975 में जिसमें बहुत सारा विवाद हुआ था, ये आंतरिक अशांति पर लगाया गया था भाई, आंतरिक अशांति के आधार पर इसको हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या लिख दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह हटाया जाएगा। इसमें पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और तीनों एक साथ हटाया गया था। ठीक है, ठीक, आगे बढ़। अगला प्रश्न
कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, या ऑप्शन सी 2 वर्ष, या ऑप्शन डी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक ये लागू रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख, इसका व्याख्या भी देख लीजिए। सॉरी, हाँ, कि राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीने के लिए लागू रहता था। हर 6 महीने बाद इसे स्वीकृति मिलनी होती है। 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये कर दिया गया है कि 1 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की विशेष अनुमति की आवश्यकता या राष्ट्रीय आपातकाल की होती है। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न, कि राज्य आपातकाल लगाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का कौन कौन सा निर्णय महत्वपूर्ण होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये है कि राज्य आपातकाल लगाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय महत्वपूर्ण है? गोकुलनाथ बनाम राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ, या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिए और बताइए। ऑप्शन सी, इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा भाई। सी क्या है? एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ कब आया था? 1994 में। ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 356 के तहत जो आप आपातकाल लगाते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा से संबंधित है यह प्रश्न। तो न्यायिक समीक्षा का एक प्रश्न ये भी बनता है कि न्यायिक समीक्षा किस केस से हुआ था? एसआर बोम्बई केस कब हुआ था? 1994 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति शासन को जो आपातकाल है उसकी न्यायिक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ठीक। प्रश्न है कि अब तक भारत में कितनी बार आर्थिक आपातकाल लागू किया गया था? हम अभी पढ़े हैं, इसको याद रखिएगा आप। भारत में अब तक आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? 0 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। कब कब? 1962, 1971 और 1975। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अभी तक आर्थिक आपातकाल कभी 0 बार लागू हुआ, ये याद रखिएगा। एक भी बार यानी नहीं लागू हुआ। 3 बार ये राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। प्रश्न है कि आर्थिक आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित कर सकती है। ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। या ऑप्शन सी, राज्य सरकारों के वित्तीय दिशा निर्देश दे सकती है। या उपयुक्त सी? बताइए, छठा प्रश्न। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी राज्य के वित्तीय अधिकारों को सीमित कर सकती है। अरे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में तो कटौती कर ही सकती है, राज्य सरकारों को वित्तीय दिशा निर्देश दे सकती है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, या ऑप्शन डी 365। आप पढ़े हैं, बताइए। अनुच्छेद 365, ये तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ये आपका राष्ट्रपति शासन है। आर्थिक आपातकाल है, 3 ही होते हैं, तो फिर ये कहाँ से आ जाएंगे? तो ये नहीं होगा, 365 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने आपातकालीन प्रावधानों में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था? राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकालीन प्रावधान से बाहर रखा गया था।
यह ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की शक्ति दी गई थी। यह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन सा था? उपयुक्त सभी। यानी अब यहाँ देखिएगा, कम से कम 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। एक प्रश्न ये बन गया कि आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कब लाया गया था? 44वें के द्वारा। कब हुआ था? 1978। अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकालीन प्रभाव से बाहर रखा गया था। कब प्रावधान किया गया इसका? 44वें से। कब हुआ था? 1978। यह प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1978 से यानी 44वां संविधान संशोधन से कौन से मूल अधिकारों को बाहर रखा गया? 20 व 21 को बाहर रखा गया। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की शक्ति दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के क्रम में थोड़ा परिवर्तन हो गया। तो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन बी, राष्ट्र प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश आवश्यक होती है। या ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक होती है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को किस सूची के विषयों पर विधेयक पारित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? केवल केंद्रीय सूची, केवल राज्य सूची, केवल समवर्ती सूची या राज्य और समवर्ती सूची दोनों? इसमें कौन सबसे अधिक सही होगा यह भी देखना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी, राज्य और समवर्ती सूची दोनों। केंद्रीय सूची तो उसे पहले से ही प्राप्त होता है भाई। राज्य सूची पर पूर्ण रूप से, समवर्ती सूची पर पूर्ण रूप से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को किस